मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो की शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि जो इस समय हमारे देश इंडिया में चल रहा है और भी देशों में जो चल रहा है, ये बातें कोई इत्तेफाक नहीं, परंतु बाइबल की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस समय में हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान होकर मसीह यीशु के आने के लिए तैयार होना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाइबल हमें कहती है कि अंतिम दिनों में पाप अपने आखिरी चरम पे होगा। पाप, और आज आप देख सकते हो, सिर्फ हमारे इंडिया की ही बात करें तो पाप का लेवल इतना बढ़ चुका है, जैसा कि बीते कुछ दिनों से मणिपुर से भी कुछ ऐसी न्यूज़, ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं जो इंसानियत जाति को शर्मसार कर देती हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं के साथ कुछ ऐसा वीडियो जो वायरल हुआ है, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो है। लेकिन मैं और भी बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बाइबल हमें कहती है अंतिम दिनों में अधर्म का बढ़ जाना होगा, अधर्म बढ़ जाएगा। आज पाप आप देख सकते हो चारों तरफ, हर दिशा में, हर जगह, हर देश, हर गांव में, हर क्षेत्र में, छोटे बड़े बूढ़े, हर एक एज में आपको सिर्फ पाप दिखाई देगा, सिर्फ पाप। और ये चीज़ यीशु मसीह के आने से पहले का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि अंतिम दिनों में शैतान को इस पृथ्वी पर खुला छोड़ दिया जाएगा। और शैतान, आज आप देख सकते हो कैसे इंसान आज एक शैतान के समान, क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, परंतु शैतान इंसान के अंदर आकर उसे करप्ट करता है, और वही इंसान ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करने के लिए तैयार हो जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कैसे एक ऐसी दरिंदगी के साथ 2 महिलाओं के साथ एक ऐसा काम किया गया जो सोचकर भी शर्म आने लग जाती है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारे इंडिया में, हमें कहीं पे नहीं देखना है, सिर्फ हमारे इंडिया में ही अगर हम देखें तो मसीह लोगों को इतना सताया जाता है। हर एक ज़िले के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर सिर्फ मसीह लोगों को सताया जाता है। और जो ये मणिपुर की जो घटना चल रही है, यहाँ पर भी, वहाँ पे जो मणिपुर के 40% लोग जो ईसाई थे, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, उन्हीं लोगों को सताया जा रहा है और किसी लोगों को नहीं सताया जाता, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम सब कुछ जानकर भी, आज हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, परंतु हमें तैयार होना चाहिए यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ किया कि वो घड़ी चोर के नाई तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मैं चोर के समान तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों, बीते कुछ दिनों में हमारे इंडिया में ही, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर और भी स्टेट के अंदर सिर्फ मसीह विरोध इतना हुआ है। कितने ही पास्टर्स को मार दिया गया, कितने विश्वासियों को मार दिया गया, कितने ही बार चर्चस को जलाया गया, कितना ही विरोध आज भी, और ये विरोध घट नहीं रहा परंतु बढ़ता ही जा रहा है। और ये बाइबल की जो कही हुई बातें हैं ये पूरी हो रही है। लेकिन अफसोस, दुख किस बात का आता है कि आज जो हम मसीह लोग हैं वो सिर्फ संसारिक चीज़ों को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। हम एक दूसरे की निंदा करने के लिए लगे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करने के लिए लगे हुए हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हम यीशु मसीह के लिए तैयार हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इस संसार में हो रहा है, स्पेशली हमारे इंडिया में जो हो रहा है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम अनदेखा करते हैं सच्चाई को जानने के बाद भी, फिर हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि संसार में से हमें अलग करके परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया और सदा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। लेकिन दुख की ये बातें दे जाती हैं कि आज मसीह लोग सिर्फ संसार की खोज में लगे हुए हैं, संसार की चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक मसीह हैं या फिर नहीं हैं। आज हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इतना सताव है, इतना विरोध है, आज कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होता एक दूसरे भाई बहनों के लिए कि
हाँ, हमारा मसीह, हमारा भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उनके जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं, वो संकट में है, जो परेशानियों में वो विरोध को झेल रहे हैं, उनके साथ ऐसी शर्मसार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आज मसीह लोग अपनी ही चिंताओं में पड़े हुए हैं, अपनी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज जो मसीह लोग हैं संसार में, वो हमारे भाई बहन हैं, और आज हमारा प्रेम अगर उनके साथ नहीं है, अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते संकट में, तो फिर प्रभु यीशु मसीह का वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये भाई, फिर वो तेरा भाई नहीं है, और जब भाई भाई का नहीं है, जो फिर हम कैसे परमेश्वर के हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, समय को देखो, समय को समझो, सोचो कि जो कुछ चल रहा है ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है। ये बाइबल में हमें पहले से इसलिए बताई गई है ताकि हम सतर्क और सावधान हो सकें, हम संभल सकें कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम किस तरीके से उससे पहले हमें तैयार होना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब दूल्हा आएगा तो उसकी दुल्हन तैयार हो। अगर आज दूल्हा जो एक समय हमें बहुत जल्दी लेने को आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं? संसार की बात छोड़ो, संसार में जो कुछ चल रहा है, निंदा, बुराई, व्यभिचार, पाप, लेकिन आज अगर हम संसार की जैसे ही कर रहे हैं तो फिर हम क्यों अपने आप को मसीह कहते हैं? अफसोस होना चाहिए हमें अपने आप को मसीह कहते हुए, क्योंकि ये बातें नॉर्मल बातें नहीं हैं। जो आज आपके आंखों के सामने है, जो हो रहा है, आप उसे अनदेखा और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो फिर आप यीशु मसीह के आने के लिए तैयार नहीं हैं, आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और बाइबल हमें कहती है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, पूरे लोग संसार छातियाँ पीटेंगी, लोग हाहाकार करेंगे। क्या आप उनमें शामिल होना चाहते हैं, या फिर आप उस अनंत आनंद के हकदार बनना चाहते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया भी है? अगर आज हम इन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करते, अगर हम संसार की चिंताओं में ही पड़े हुए हैं, संसार की बातों की चिंता करते हैं, और हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमें आने के लिए, जल्दी हमें लेने के लिए आने वाले हैं, अगर हम तैयार नहीं हुए तो हम छूट जाएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों, बीते कुछ सालों में ही, 2-3 सालों में ही आप देख सकते हो विरोध का लेवल जो इंडिया के अंदर ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हद पार हो चुकी है, हद पार हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, आज तक जो घटनाएं नहीं हो रही थी, आज वो घटनाएं हो रही हैं। हम अपनी आंखों के सामने इन चीज़ों को देख सकते हैं, फिर भी हम चुप बैठे हुए हैं। मणिपुर के अंदर इतना सताव, इतना विरोध आप देख सकते हो, कैसे वहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा, बिल्कुल एक हैवानियत का सा माहौल वहाँ पर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब लोग उस अनंत आग के हकदार होंगे जो आग मैंने शैतान के लिए बनाई है। तो जहाँ पे शैतान के लोग, जो संसार में शैतान के अनुसार ही चलते हैं, तो उस आग में वो भी जलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, उस आग का कीड़ा कभी नहीं मरता, वो सदा जिंदा रहता है, और वो हर समय वो सिर्फ लोगों को काटता और उन्हें रुलाता रहता है। लेकिन मैं आपको सबसे दुखद बात ये बताना चाहता हूँ कि वो आग ना तो कभी बुझेगी और वो कीड़ा ना कभी मरेगा। और वहाँ पर एक बार अगर कोई चला गया तो फिर कोई भी कभी भी वहाँ से छूट नहीं सकता, कोई भी समय काल उसके लिए निर्धारित नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि इंसान का मरना और उसके बाद में न्याय का होना तय है। लेकिन उस न्याय में हम कहाँ पे जा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह ने जो जहाँ पे हमें बुलाया है, क्या हम वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर हम जहाँ पे शैतान के लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार की है, क्या हम वहाँ पे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, सदा के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और अगर आज हम उस सदा के जीवन को छोड़कर, त्याग कर, अगर आज हम
बिना कुछ सोचे समझे संसार की अभिलाषाओं में ही डूबे हुए हैं और हमें कोई चिंता नहीं कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो दिन बहुत भयानक होने वाला है उन लोगों के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई उन्हें दुख नहीं है कि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं भी हैं या नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं अगर आप इनको अनदेखा करते हो तो आप उस आग के लिए तैयार हो जाओ। जो आग परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के लिए सदा के लिए बनाई है, क्योंकि हर उस मनुष्य का हिस्सा वहाँ पर ही है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना और परमेश्वर के वचन को तुच्छ भी जानने के बाद में। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वे सब लोग उसी अनंत आग के हकदार होंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर मन फिराया वे सदा के जीवन में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समय रहते आप अपने आप को जांचें और सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे संसार में चल रही हैं वे सब हमें सावधान और सतर्क करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब तुम ऐसी चीज़ें देखो तो तुम डर ना जाना, घबरा ना जाना, परंतु तुम तैयार होना। तो हमें ये तैयार होना है इस समय में कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सदा के जीवन में प्रवेश कर सकें और सदा का जीवन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया भी है, हम उस जीवन को पा सकें। बस मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को हो सके जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी मसीह लोग इस वीडियो को देखें। और मैं आपको इस वीडियो के अंतिम मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप मसीह लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करें जहाँ पे विरोध, जहाँ पे सताव हो रहा है, ताकि हमारे मसीह भाई बहन उस आगमन के लिए तैयार हो सकें, दृढ़ हो सकें। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं यहोशू 1 अध्याय वचन नंबर 5 वहाँ पे साफ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी ही आप बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कचाना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, वो जल्द आ रहे हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।